हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में, मैं जितेंद्र। दोस्तों फाइनली जो है हमारे सामने जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है इंटरसेप्टर का न्यू मॉडल जो कि अलॉयविल वर्जन के साथ में आ रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं इसमें क्या क्या जो है चेंजेस किए हुए हैं, वो सारी डिटेल जो है ब्रीफ में बताने वाले हैं। एंड क्या हम इसको एज एसेसरीज ले सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग जो है आगे हम बात करने वाले हैं। और मेनली जो है जो भी सुपर मीटर में चेंजेस थे ना, वो इन बाइक्स में आ चुके हैं। तो वही मैं आपको इस बाइक में दिखाने वाला हूँ डिटेल में। इन डेप्थ डिटेल के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों ये जो इंटरसेप्टर कलर है, इसमें दो कलर आए हुए हैं, जीटी में दो कलर आए हुए हैं। एंड मैं आपको फर्स्ट जो दिखाता हूँ वो जो सब इसका वेट कर रहे थे, वो है ये अलॉयविल। ये 7 स्पोक्स अलॉयविल जो है आप देख रहे हैं। एंड अगर साइज़ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप साइज़ देखते हैं 190/18 का जो है ये रिम है जो फ्रंट में यूज़ किया गया है। एंड रेयर में अगर मैं आपको दिखाऊँ अलॉयविल का साइज़, तो रेयर में आप देख सकते हैं 130/70/18 का जो है टायर है। तो टायर साइज़ में कोई चेंजेस नहीं किया हुआ है। डिस्क ब्रेक में भी कोई चेंजेस नहीं किया है। सिंगल जो कैलिपर जो है डिस्क रेयर में दे रखा हुआ है। एंड रेयर में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कोई डिस्क में चेंजेस नहीं किया हुआ है। डिस्क वही जो है फ्लोटिंग डिस्क जो आपको मिलती है, वही डिस्क में अभी मिल रही है। एंड सेकंड जो चेंजेस है जो देखने मिल रही है वो है मीटियोर की एलईडी वाली हेडलाइट। ये देखिए मीटियोर की हेडलाइट। एंड ये स्विच असेंबली, ये मीटियोर वाली स्विच असेंबली है जिसमें कि आप यहाँ से इग्निशन दे सकते हैं, यहाँ से हैज़ार्ड चालू कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप हाई बीम, लो बीम एंड पास जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हॉर्न का दे रखा है। एंड यहाँ पर आपको स्विच नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो डिस्प्ले है इसमें जो है आपको सिर्फ यहाँ से ही जो है आप ट्रिप एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक वाला कंपनी वाला ही जो है आपको ट्रिप मिलता है, जहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी ऑडियो जो है कर सकते हैं, फ्यूल इंडिकेटर, वार्निंग, बाकी सब जो है इसमें ये सेम दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो है वो है ये ग्रिप और ये एंड बार, ये भी चेंज किया हुआ है। ग्रिप बहुत ही सही है एंड मोटी ग्रिप है तो आपको इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड एडजस्टेबल लीवर्स, यहाँ से जो है आप लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितना आपको डिस्टेंस चाहिए उसके हिसाब से। और ये थोड़ा ब्रॉड भी रहता है जिसके वजह से आपके फिंगर्स में जो है ना वो पेन नहीं होता। आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं इसके अंदर तो भी फिंगर्स में पेन जो है इसमें नहीं होगा। एंड ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर से। एंड दोस्तों लीवर की जो एडजस्टमेंट करनी है उसको आपको हमेशा पुल करके यहाँ से आप अगर रोटेट करेंगे तो इसका जो है एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली जो है इसका एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसको हमेशा पुल करिए एंड यहाँ से जो है इसको रोटेट करिए तो आप जो है इसका एडजस्टमेंट जितना बाहर या अंदर चाहिए आपको उसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको आपको हमेशा पुल करना है, देन ये रोटेट करेंगे तो आप ईजिली जो है इसका जो डिस्टेंस है वो आराम से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंजेस करना है। नॉर्मली मैंने सोशल मीडिया में नहीं दिखा था इसको बताते हुए, लोग ऐसे ही करके दिखा रहे हैं, बट ऐसे नहीं होगा। पुल करके इसको इस तरह से करिए। क्या बढ़िया था गुरु। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको USB चार्जर भी मिल रहा है जो कि ये रहा, ये देखिए ये रहा चार्जिंग पोर्ट। तो ये भी इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया गया है, जो कि लोगों को लग रहा था, पहले से ही कंप्लेन थी कि इसमें USB चार्जिंग पॉइंट देना चाहिए था, वो भी इसके अंदर दे दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चेंजेस किए गए हैं वो हैं इंजन के कलर रिलेटेड। थोड़ा कॉस्मेटिक लुक चेंजेस भी किया गया है। अगर आप ये लोगो देखेंगे तो ये थोड़ा सा अभी जो है स्टिकर बेस पे है। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि पैड यूज़ किए हैं, बट पैड नहीं है, सिर्फ ये भी स्टिकर ही है। एंड ब्लैक जो है आपको इंजन देखने को मिल रहा है। ब्लैक पूरा एग्जॉस्ट पैंट पाइप का पूरा सिस्टम जो है एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी पूरा आपको ब्लैक कर दिया गया। एंड ब्लैक लुक अच्छा लग रहा है, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है एंड इसको क्लीन बहुत करना पड़ता है, ये बात तो है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी जो मेरे इंटरसेप्टर में प्रॉब्लम करती है, वो है ये पार्ट। इस पार्ट का थोड़ा कलर जो है निकल जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो बोल्ट है ना, पहले उसका कवर नहीं आता था, बट यहाँ पे बोल्ट का कवर दे दिया गया है जिससे कि यहाँ पानी ना रुके एंड यहाँ पेंट डैमेज ना हो। पहले यहाँ पानी बार बार इस बोल्ट के अंदर रुक के वो डैमेज हो जाता है, यहाँ पर भी कवर दे दिया गया जो कि बहुत अच्छा किया गया। एंड जो नेक्स्ट अपडेट कहा जा रहा था दोस्तों वो है ट्राई एंड टेस्टेड ये सस्पेंशन, जो कि नाइट्रिक सस्पेंशन है, जो कि सुपर मीटियोर में हम इसको मिस करते हैं। सुपर मीटियोर में 650 में आना चाहिए था, बट ये नहीं आया हुआ है।
बट ये जो सस्पेंशन है ये अब तक का रॉयल एनफील्ड का रेयर का खास तौर से सबसे बेस्ट सस्पेंशन है एंड बहुत ही अच्छा जो है सस्पेंशन इफेक्ट जो है ये देता है। एंड एक और चीज़ दोस्तों जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया वो थोड़ा सा पहले जो सीट्स होती थी कुछ ज़्यादा सॉफ्ट आती थी, बट ये थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट इसको करने की कोशिश की है एंड सीट का कुशनिंग भी थोड़ी सी चेंज जो है मेरे को लग रही है। मेरी इंटरसेप्टर में जो है उसकी सीट बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है एंड जब मैं उसको दबाता हूँ तो एकदम ही अंदर जो है हो जाती है, बट ये सीट मुझे थोड़ी सी जो है थोड़ी सी हल्की सी मीडियम हार्ड जो है लग रही है, मीडियम सॉफ्ट लग रही है, जो कि थोड़ा सा आपको अच्छा कुशनिंग इफेक्ट देगा। आप बैठेंगे तो एकदम ही नीचे नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों ऑन करके एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ आपको, कुछ चेंजेस इसमें आपको दिखता है नहीं। तो दोस्तों एग्जॉस्ट में मेरे को तो कोई चेंजेस अभी तक दिखा नहीं। इस एग्जॉस्ट में वही सेम साउंड आ रहा है जो आपको नॉर्मल इंटरसेप्टर में देखने को मिलता है। जो BX6 के बाद में चेंजेस किए गए हैं ना वो आपको जो है सेम टू सेम सुनने को इसमें मिलते हैं। हाँ ये कर लो पहले। तो दोस्तों ये थे बेसिक चेंजेस जो इसमें किए गए हैं एंड जो एक्चुअल में राइडर्स को चाहिए था ना वो सारे चेंजेस जो हैं ऑलमोस्ट कंपनी ने इसके अंदर दे दिए हैं। जैसे जो ट्यूबलेस टायर चाहिए था, अलॉय व्हील चाहिए था, हेडलाइट में फोकस की जो जरूरत थी वो दे दी है, अच्छे ग्रिप्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, स्विचेस असेंबली इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही थी। जब से मीटियोर और क्लासिक में जब से ये आया ना स्विच, तब से बहुत लोग बोल रहे थे कि ये स्विच इंटरसेप्टर में भी होनी चाहिए, कॉन्टिनेंटल GT में भी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कंपनी ने एक पूरे मॉडल बना के जो है एक ऑप्शन जो है राइडर्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। झूठ बोल रहा है। तो ये न्यू बायर्स के लिए तो है। तो दोस्तों ये तो आपने देख ली इस मॉडल में क्या क्या चेंजेस डिटेलिंग आई हुई है। अब बात करें अगर कि क्या के जो करंट यूज़र हैं इस सारे मॉडिफिकेशन को अपने बाइक में कर सकते हैं। सॉरी। दोस्तों ब्लैक इंजन तो करंट यूज़र में वो तो अपनी चॉइस है, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट जो है करवा सकते हैं ब्लैक इंजन, ठीक है। हालांकि इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्रोम को मेंटेन करना फिर भी इजी है, तो वो सोच समझ के ही करवाइएगा। बट ये अगर बात करें स्विचेस की, ये USB चार्जर की, ये ग्रिप की और ये हेडलाइट, ये अलॉय व्हील, ये टायर तो ऑलरेडी कंपनी दे रही है वैसे तो, और मार्केट में बहुत सारे टायर्स के ऑप्शन हैं अवेलेबल। तो दोस्तों ये अलॉय व्हील्स जल्द ही जो है आपको एस सीरीज़ में मिल जाएंगे एंड एस सीरीज़ में आप उसको बाय कर सकते हैं और फिटिंग भी करवा सकते हैं। मस्त प्लान है। डायरेक्ट फिटिंग जो है करवा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सेम एल्यूमिनियम का ही है, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला नहीं है, ये एल्यूमिनियम का ही मिल रहा है। ये ब्लैक जो है इसमें कोटिंग की हुई है। आपको जो सुपर मीटर में देखने मिलती है वो सिल्वर टच देखने को मिलता है, इसमें जो है ब्लैक टच दिया हुआ है एंड मैक्सिमम जो है बाइक को ब्लैक टच देने की ही कोशिश की गई है, जो कि लोग नॉर्मली आफ्टर मार्केट कराने की कोशिश करते थे। पैसा ही पैसा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल चुकी होगी एंड GT में भी सेम चेंजेस ही आए हैं। GT में भी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मॉडल में, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ऐसे ही सेम जो है जो बेसिक इसमें चेंजेस दिखाए ना वो उसके अंदर भी आए हैं। बाकी कलर ऑप्शन जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा एंड इसका प्राइसिंग डिटेल भी जो है आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड यहाँ वीडियो कंट करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।